फरवरी फरवरी FAUREEN। टीचरों की कमी यहाँ पे कब से है? 1 महीना हो गया। BLO जब से SIR का काम आई थिंक 4 या 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ है ज्यादा। प्राइवेट स्कूल खुले हैं क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के नाम पे जीरो हो जा रहा है। टीचर समय पे नहीं आ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। दिक्कत हो रही है। मैं 2 क्लासेस यहाँ घुसाई हुई है। इधर एक पैर मेरा इधर रहता है, एक इधर रहता है। अब इनको समझा के मन होता है कि बेंच भी होते हैं यहाँ पे? यस मैम। बेंच देखें कभी? यस मैम, मैं 5th क्लास में। छोटे बच्चों के लिए नहीं है? नो मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। देखिए, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में और जिस जगह पर मैं हूं आपको बता दूं कि ये छपरोला गांव है, जहां पर सरकार हर साल इस बात का दावा भी कर रही है कि शिक्षा को लेकर लगातार बजट बढ़ रहा है। करोड़ों का जो बजट है वो पेश किया जा रहा है, लेकिन वो बजट आप देखिए कि सिर्फ ऐसी खस्ता इमारतों में आकर सिमट जा रहा है। अभी आप ये देखिए कि ये स्कूल की एक इमारत है, ये स्कूल का भवन है, लेकिन इस स्कूल में ना तो आपको कहीं पर भी कोई व्यवस्था नजर आ रही होगी और ना ही यहाँ पर कोई भी तौर तरीका नजर आ रहा होगा। आप देखिए कि इस जगह पर कूड़ा कचरा यहाँ पर है और ये देखिए स्कूलों की कुछ क्लासरूम्स हैं जिनके अंदर आप ये देखिए ऐसे यहाँ पे ये पार्किंग की व्यवस्था बना रखी है और क्या क्या यहाँ पर होता है अभी इसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो ऐसी जो सरकारी इमारतें हैं उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि ये स्कूल का मेन गेट है और इस गेट पर यहाँ पर देखिए आप ताला लगा रखा है। ये ताला, ये ऐसे ताले लगा रखे हैं ताकि स्कूल के अंदर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ना दिखाई दे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये स्कूल का बोर्ड है और बोर्ड पे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, कक्षाएं लिखी हुई है, कक्षा 3 लिखा हुआ है, भाग संख्या लिखी हुई है, लेकिन सब पर ताला जड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय यादव है। संजय जी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं स्कूल के अंदर? कितने बच्चे यहाँ पर लगभग पढ़ते होंगे? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे 70 और 80 होंगे इस टाइम, क्योंकि मेनली ये है कि यहाँ पे कुछ टीचरों का पढ़ाने का वो नहीं है। इन्होंने चारों तरफ से स्कूल को बंद कर दिया है। गांव के लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं है इसके अंदर कि वो टीचर्स क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या यहाँ पे अंदर अपनी सिलाई कर रहे हैं। टीचरों का कुछ पता नहीं चल पाता। अगर कोई इसका विरोध भी करता है कि वे बच्चे आप पढ़ा नहीं रहे हैं तो उसके खिलाफ ये उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तो आप लोगों ने कैसी तस्वीरें देखी है यहाँ पर? जो टीचर उपलब्ध होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? पढ़ा रहे होते हैं या कुछ और ही काम हो रहा होता है? काम तो कुछ और ही होता है। दीवार इतनी बड़ी कर दी, पता ही नहीं चल पाता कि लोग कर क्या रहे हैं। जी, मतलब यहाँ पर चारों तरफ आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा गेट है, उस पर भी इस समय ताला लगा रखा है ताकि यहाँ से भी अंदर जाकर कोई भी ये देख ना सके कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं। इतना ज्यादा डर किस बात का है? डर मतलब ताला इन्होंने लगा रखा है किस बात का है? स्कूल का गेट तो खुला होना चाहिए। गांव के लोगों का ये ना हो कि भाई ये ना देख पाए कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है इन लोगों के पास, तो ये अपनी उसको नाकामी को छुपाने के लिए ताला डाल देते हैं। वैसे गांव के लगभग बच्चे क्या इसी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, गांव में बहुत सारे वो हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल खुले हैं क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के नाम पे जीरो हो जा रहा है। टीचर समय पे नहीं आ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। तो मतलब आप देखिए कि जीरो व्यवस्था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं व्यवस्था जीरो है लेकिन बजट करोड़ों का है। तो आप ये देखिए कि उस बजट का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? जब शिक्षा के नाम पर करोड़ों का बजट दिया जाता है, पेश किया जाता है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, सब कुछ ये कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मात्र गिनती के बच्चे भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में यहाँ पे बच्चे रहते हैं। हम पहले तो ये था कि गांव वाले आते जाते देखते रहते थे यहाँ पर, थोड़ा टॉक भी दिया करते थे टीचर्स को, क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या नहीं पढ़ा रहे। अब तो कुछ पता ही नहीं है। अंदर एंट्री मांगते हैं, अभी तो हम जाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। कहते नहीं जी एंट्री नहीं है आपको गाँव के लिए, कोई गाँव के लिए एंट्री नहीं है। बच्चे हमारे गाँव के तो बढ़ रहे हैं, भागे तो नहीं थोड़ी ना आ रहे हैं यहाँ पर। वो कह लिया सबको, सब क्या क्या थक गए, लेकिन इनके सिर पे जू बिल्कुल ही नहीं रह रही है। जी, यहाँ पर अभी आप इधर दिखाइए, ये जो बोर्ड लगा हुआ है दादरी विधानसभा मतदान केंद्र का पूरा नाम यहाँ पर दे रखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है प्राथमिक विद्यालय छपरोला। BLO का नाम, नंबर, श्रीमती राजेश, श्रीमती रीशा त्यागी जी, श्री मूलचंद त्यागी जी, श्रीमती सुनीता। आप देखिए कि मतदान केंद्र का नाम और जो भी BLO है
उनके नामों को तो इतने बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर छाप दिया गया है। सुपरवाइजर का नाम आप देख सकते हैं और मजिस्ट्रेट का नाम मनोज कुमार आनंद, सभी के बड़े बड़े नामों को दिया गया है। मतलब आप देखिए कि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी में आप देखिए कि बच्चा यहाँ पर एक भी नजर नहीं आ रहा है। अब गाँव के लोग ही खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्कूल में हो क्या रहा है, यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कितने नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर ये व्यवस्था अच्छी होती तो बच्चे ऐसी शिक्षा का लाभ उठा पाते, लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है। इन्होंने भी कुंडी लगा ली। ये स्कूल का ही हिस्सा है ना, ये नहीं है? नहीं, ग्राम पंचायत का पार्ट। ग्राम पंचायत का पार्ट है। भी स्कूल में टीचर है? ताला क्यों लगा रखा है? मैम बच्चे बाहर चले गए। अच्छा, ये क्लास खाली है, इनमें कोई पढ़ता नहीं है? क्या है? मैम नहीं आती इस क्लास में भी। मैम नहीं आती है? No. कौन सी क्लास पढ़ती है इस क्लास में? इसमें सेकंड और फर्स्ट है। सेकंड और फर्स्ट है। यस मैम। आज ही बंद है या रोज बंद रहता है? रोज बंद रहता है, बस 3 क्लास खुलता है, 3rd क्लास और 4th और 5th खुलता है बस। 3rd और 4th। बच्चे ये 3rd में बैठते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्लासरूम अभी बंद है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये बंद है, इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई खास व्यवस्था है नहीं। कौन से क्लास से हो? हम 4th क्लास से। 4th क्लास से। कितने टीचर होंगे स्कूल में? 2 टीचर है, एक 3rd में और एक 5th में। अच्छा, 2 टीचर हैं। पढ़ाई अच्छी होती है? यस मैम। अभी कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? पता नहीं मैम, बच्चे नहीं पता कितने हैं? मुझे उन्हें गिना नहीं, हैं? गिन नहीं रखा। अच्छा, वैसे नहीं बताया। आओ, स्कूल के अंदर ही अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ राष्ट्रगान वगैरह होता है। हाँ, सुबह होता है। वो होता है, बताओ राष्ट्रगान बताओ गा के। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता जय है। स्कूल की क्लास कितने बजे शुरू होती है? सुबह ही हो जाती है, कितने बजे से? 9 बजे से? 8 बजे से? 9 बजे से। 9 बजे से। तो ये जो चटाई वगैरह है ये स्कूल की है या खुद से लाते? स्कूल की है। स्कूल की है। तो ठंड में नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है? यस मैम। ठंडी लगती है? यस मैम। मन होता है कि बेंच भी होते हैं यहाँ पे? यस मैम। हैं? बेंच देखे हैं कभी? यस मैम, 5th क्लास में। छोटे बच्चों के लिए नहीं है? नो मैम। ये देखिए कैसा मॉडल है ये विकास का स्कूल का। मतलब मरम्मत के लिए, बेंच के लिए लाखों रुपए प्रतिवर्ष भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो लाखों रुपए जा कहाँ रहे हैं पता नहीं। बच्चे तो चटाई पर बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? अंकित। अंकित। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। 4th क्लास में। ये बच्चे इतने भी छोटे नहीं है, 4th और 5th क्लास के बच्चे हैं। अच्छा, और क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी हम ये सवाल उतार रहे हैं। सिंपलीफाई पढ़ रहे हो? अच्छा, मैथ के क्वेश्चन हो रहे हैं। टीचर कैसा पढ़ाता है? हाँ, सही पढ़ाते हैं। सही पढ़ाते हैं? हाँ। और तुम्हारा क्या नाम है? मुनेश। मुनेश। जो खाने का मिलता है खाना, मिड डे मील, उसमें क्या क्या आता है? हम कभी खिचड़ी खीर आती है, रोटी सब्जी आती है, चावल दाल आते हैं, ऐसे आते हैं, पनीर भी आती है। अच्छा, ये जो ड्रेसेस हैं इनके लिए पैसा वगैरह मिलता है? मैम अभी हमारे नहीं मिले। मैम हमारे अभी 1200 आ रहे हैं, आए हैं। मैम हमारे अभी मिले नहीं है, मम्मी ने खुद से दिलाए हैं। कॉपी किताब के लिए? नो मैम। तो यहाँ पर इसके अंदर तो ये जो सारा चार्ट लगा रखा है, वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं, ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। 4th क्लास के बच्चों को तुम ये पढ़ते हो क्या? यस मैम। मैम कभी कभी सब्जी पढ़ा देते हैं। ये सब अभी क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? मैम अभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत और पर्यावरण। मैथ पढ़ रहे हैं अभी। मैथ पढ़ रहे हो? टेबल कहाँ तक आती है? 15 तक। 3 तक? मैम 20 तक आते हैं। 20 तक। अच्छा, और क्या क्या होता है? पढ़ाए जाते हैं। हाँ? पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर कोई परेशानी होती है स्कूल में? नो मैम। नो मैम। कितने बच्चे होंगे पूरे स्कूल में? मैम 104, 100 ही होते हैं मैम। पूरे स्कूल में 104 है? यस मैम। और तुम्हारी क्लास में कितने हैं?
हमारे क्लास में पता अभी बच्चे तो आए नहीं है। अभी कुछ तो अभी आपके टीचर कहाँ हैं? क्लास क्लास में, मतलब काम लेके गई हुई हैं। यस मैम, और ये छोटा बच्चा ये वैसे ही है मेरा भाई है। तो ऐसे ही आ सकता है कोई भी स्कूल में? यस मैम, लेकिन आंगनबाड़ी में है ना ये, तो अब पढ़ाया नहीं गया है इसको। अमन नहीं। तो मतलब आप ये देखें कि ये नोएडा का एक प्राथमिक स्कूल है। अब आप यहाँ पे देखिए कि टीचर भी कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि बच्चे ऐसे छोड़ दिए गए हैं। और ऐसे देखिए, आप ये देखिए, इतने यहाँ पर कोई पढ़ता पढ़ रहे होंगे आपस में, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था फिलहाल है नहीं। मैं और भी कमरों में आगे चलती हूँ, और भी यहाँ पर हम। मैम, कितने आपके स्कूल में बच्चे 141 141। और आप लोग टीचर्स कितने हैं? 6 हैं इंक्लूडिंग शिक्षा मित्र। 6 हैं। अभी कितने हैं मैम प्रेजेंट? अभी मैं हूँ बस आप ही हैं? सब BLO हैं, एक मेडिकल पर है। अच्छा, एक मेडिकल। पता होगा ना, SIR का काम चल रहा है। मतलब इलेक्शन की तैयारी इतनी जमकर हो रही है कि वोटिंग जरूरी है, उसके लिए सभी को BLO में लगा दिया गया है। एकमात्र आप ही हैं। तो भी आप कितनी क्लासेस को संभाल रहे हैं? 3, 2 एक इधर है, 2 इधर है, और एक ट्रेनी है हमारे पास। डाइट से ट्रेनी आई हुई है, 2 क्लासेस उनके पास। तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है, दिक्कत हो रही है। मैं 2 क्लासेस यहाँ घुसाई हुई है। इधर एक पैर मेरा इधर रहता है, एक इधर रहता है। अभी इनको समझा के आई। अच्छा, इन बच्चों के लिए बेंचेस नहीं है? ये जो बच्चे हैं, बेंचेस तो सिर्फ 2 ही क्लासेस में, वो भी सफिशिएंट नहीं है। वो भी नहीं है। बोला हुआ है हमने, अभी आया था कहीं से कुछ ग्रांट आनी है, कोई लोग बोल के गए थे कि आएगी, बेंचेस आने के लिए बोला है। अच्छा, और ये आपने ताले क्यों लगवा रखे थे? ताले, बच्चे भाग जाते हैं ना, क्लास में नहीं है ना, टीचर नहीं है वहाँ पे। हाँ, इसकी वजह से। ये मैम कब से हो रहा है? टीचरों की कमी यहाँ पे कब से है? 1 महीना हो गया। BLO जब से SIR का काम आई थिंक 4 या 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, ज्यादा तब से हो रहा है। तो अभी आपके पास जो ये आप पढ़ा रही हैं, ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? अभी 5th और 1st मेरे पास बैठी है। 5th और 1st। इनसे थोड़ी बातचीत कर लें हम बच्चों से? बिल्कुल करो। तो यहाँ पर ये देखिए, मैम अभी फिलहाल 2 बच्चों को, यहाँ पे 2 क्लासेस के बच्चों को संभाल रहे हैं। और जैसे कि बेंचेस की बात हमने की थी, आप देखिए कि बेंचेस भी पूरी संख्या में नहीं है यहाँ पे। और यही वजह है कि कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं यहाँ, और कुछ बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं। नीचे ही बैठे हुए हो? हाँ, मन कर रहा है बेंच पे बैठने का? हाँ, पर बेंच ही नहीं है। आप ये देखिए, बेंचों के लिए लाखों का खर्चा आता है आगे से जो ग्रांट मिलता है, लेकिन वो यहाँ पे मिला ही नहीं है, या फिर मिला था उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन सी क्लास से? 5th क्लास से। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत। यस। अच्छा, ये बुक्स स्कूल की तरफ से होती है ना, फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये तो देखना बनता है। आपके पास मिड डे मील जो आता है, उसमें क्या क्या आता है? मिड डे मील होता है ना, क्या होता है मिड डे मील? इंग्लिश पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, पढ़ते हो ना? जो भोजन मिलता है खाने का स्कूल में, उसे मिड डे मील कहते हैं। वो आता है ना? कैसे में आता है? अच्छा, तो उसमें क्या क्या आता है खाने में? सांभर चावल आते हैं, दाल चावल आते हैं, और मशरूम चावल आते हैं, रोटी सब्जी भी आती है, खीर खिचड़ी भी आती है, खिचड़ी भी आती है, फ्रूट भी आते हैं, केले, सेब। क्लासेस कितने बजे शुरू हो जाती है? मैम 10 बजे हो जाती है। 10 बजे हो जाती है। कितने टीचर्स हैं? 5। 9 बजे। अब बच्चे कह रहे हैं 10 बजे, तो 10 ही बजे होता होगा। वैसे स्कूल का टाइम तो 9 बजे से शुरू होता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अभी अच्छा, पर्यावरण क्या होता है? बच्चे पीछे भी बैठते हैं, मैं मेरी क्लास में रोटेशन। पर्यावरण क्या होता है?
पर्यावरण क्या होता है? हरी भरी धरती। हाँ? हरी भरी धरती। हरी भरी धरती। अच्छा, और पर्यावरण संरक्षण कैसे होता है? मतलब पेड़ को बचाने के लिए। संरक्षण का क्या मतलब होता है? पेड़ को बचाएं। हैं? पेड़ को बचाना। यस मैम। पर्यावरण संरक्षण कैसे करेंगे? मैम पौधे लगा के, पेड़ लगा के, मैम पौधे लगा के, पेड़ों को हम पानी देने पौधे लगा के उन्हें पानी देकर और सही से दूसरों को काटने से मना करने करें, उसे कहते हैं। उसे कहते हैं। स्कूल के अंदर कुछ है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित? यहाँ पे कितने पेड़ हैं स्कूल में? 2। फरवरी। FAUREEL। फरवरी की स्पेलिंग? FAR। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण राष्ट्रीय गान है। जनगण मन। कोई बात नहीं, छोटी क्लास के बच्चे हैं। तो यहाँ पे मतलब अभी बच्चों से जुड़कर हमने बातचीत की, आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके के जवाब दिए हैं। हालांकि उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, टीचर जिस भी तरह से प्रयास कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का वो तो यहाँ पर नजर आ ही रहा है, लेकिन जो भी सवाल आपने सुने और जो भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। स्कूल का मॉडल बदल रहा है, शिक्षा पर भारी बजट पेश हो रहा है, लेकिन व्यवस्था अब नहीं है। अब आप ये देखिए, स्कूल के अंदर ही ऐसे यहाँ पे कूड़ा है, अंदर ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर रूम्स नजर आ रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से सारी जो जानकारी है वो लेने की कोशिश कर रही हूँ कि स्कूल में कैसी व्यवस्थाएं हैं और उनकी कैसे देखरेख हो रही है। अब यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं। मैम क्या नाम होगा आपका? मैम मैं तो इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। अच्छा, आप इंटर्नशिप पे आई हैं, ट्रेनिंग है मतलब। तो यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं मैम? मैम ये 3rd क्लास है, ये 2nd क्लास है। 3rd है और 2nd है। 2nd क्लास है। तो आपको कितना समय हो गया ट्रेनिंग के लिए? आप मैं तो 14 तारीख से आ रही हूँ। 14 तारीख से आप आए। 3rd और 2nd के बच्चे हैं, सबके पास बेंचेस नहीं है बैठने के लिए ना? मैम मेरे को इतना नहीं पता, मैं तो अभी ज़्यादा दिन हुए, 1 महीने की मैं इंटर्नशिप के लिए आ रही हूँ। इंटर्नशिप के लिए आ रही हैं। अब यहाँ पर अब आप यहाँ पे भी देखिए कि स्कूल में बेंच की बस एक ही रो है। यहाँ पर स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं है आप लोगों के पास? हैगी। कहाँ है? बस एक इतना ही है? और तुम लोग नीचे ही बैठे हो? नो मैम। नीचे नहीं बैठे हो? नहीं, लेकिन अगर उठ भी जाएंगे ड्राइंग करने से तो बैठेंगे कहाँ? बेंच ही कहाँ है? हाँ, ये 2nd क्लास वालों के लिए नहीं है, 3rd क्लास के लिए, जहाँ तक मेरे को पता, मैं जितने दिन से आई हूँ। चलिए, अब आप स्कूल की व्यवस्थाओं को तो देख ही रहे हैं कि मतलब कैसी स्कूलें यहाँ पर हैं और ऐसी व्यवस्थाएं स्कूलों के अंदर दी जा रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं शिक्षा को लेकर, उनकी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। ना स्कूल में बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर शिक्षा को लेकर कुछ खास कार्य हो रहा है। बच्चों से इतने सवाल पूछे गए लेकिन उनका जवाब उनके पास नहीं था, जो कि ये बात दिखाता है कि ऐसे प्राथमिक स्कूलों पर सरकार करोड़ों का बजट तो पेश कर रही है लेकिन वो मात्र कागजी है। अगर वो जमीनी पर नजर आता तो आज व्यवस्थाएं इस तरीके की ना होती। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को आगे तक पहुंचाएं ताकि प्रशासन की आंखें खुलें कि आखिर काम कैसा चल रहा है और शिक्षा व्यवस्था के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों हो रहा है। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।